नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के सेशन में हम अगस्त 2020 का टैट के कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो पार्ट 3 है ये। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, द साउथ अमेरिकन कंट्री विच इज नोन फॉर ऑयल प्रोडक्शन। दक्षिण अमेरिका की वो कंट्री जो तेल उत्पादन के लिए जानी जाती है, दैट इज वेनेजुएला। ठीक है ना, वेनेजुएला याद रखना आपने। काराकस इसकी कैपिटल है। ठीक है, कौन सी है? कराकस। ठीक है, कराकस जो है। अब अच्छा, आपने क्वेश्चन पढ़ा है वेनेजुएला से, दैट इज एंजल साल्टो। जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है? वाटरफॉल है ना, एंजल साल्टो सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच इंडियन स्टेट डिड पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट स्टार्ट इन अक्टूबर 1959? तो देखिए 2 अक्टूबर को शुरू की थी। ठीक है, राजस्थान आप सबको पता ही है। कौन सी थी ये? तो नागौर। ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया था। अच्छा, अब बात करें हम तो किसके द्वारा? तो बलवंत राय मेहता कमिटी। बलवंत राय मेहता कमिटी जो है उसके रिकमेंडेशंस पे जो है इसका निर्माण किया गया था, इसका गठन किया गया था। राइट, उसके बाद ही इसको जो है फिर 1992 में जाके संवैधानिक दर्जा देके ये 11वीं और 12वीं अनुसूची में आई थी। पंचायती राज और नगर पालिका की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? सबसे गर्म कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है, वीनस ग्रह जो है सबसे गर्म है। अच्छा, ये सबसे गर्म क्यों है? जबकि मर्क्यूरी नंबर 1 पे आता है, सूर्य के सबसे नजदीक आता है मर्क्यूरी, लेकिन वीनस सबसे ज्यादा गर्म है। ऐसा क्यों है? तो देखिए, सूरज की जो रोशनी किसी ग्रह में पड़ती है, सपोज मान लीजिए कि इंसुलेशन बोलेंगे हम इसको, ऊर्जा है ना। इंसुलेशन मतलब सूर्य ताप। तो जब वो किसी ग्रह में पड़ता है तो वो ग्रह कुछ प्रतिशत उसको सोक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मान लो लेट से कि 50% एब्जॉर्ब कर दिया और 50% वापस रिफ्लेक्ट कर दिया। जो रिफ्लेक्ट हो जाता है उसको हम एल्बिडो बोलते हैं। एल्बिडो बोलते हैं, मतलब बाहर रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी चीज को हम रेडिएशन कब बोलते हैं? रेडिएशन मतलब पृथ्वी में जो सूर्य की ऊर्जा गिरती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, दैट इज रेडिएशन। ठीक है, लेकिन क्या है, अब जैसे कि एक स्पेसिफिक गैस, ग्रीन हाउस गैस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है सबसे बड़ी, जो इसको बाहर नहीं जाने देती है, यहीं पे ही लॉक कर देती है। तो 98% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भरा पड़ा है वीनस के अंदर। तो जितनी भी आपकी जो ये इंसुलेशन यहाँ पृथ्वी इसमें गिर रही है इस वीनस के अंदर, वो यहीं पे लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से वो सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, गर्म प्लेनेट है। तो ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, सबसे ठंडा कौन सा है? तो नेपच्यून। नेपच्यून सबसे ठंडा प्लेनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हरिपुर वाज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट? हरिपुर किसकी है? गुलेर की है, डाडा सिब्बा की है, अंब की है, नदौन की है? तो भाई गुलेर की है। ठीक है, हरिपुर किसकी वो है? तो हरिचंद ने इसकी स्थापना करी थी, है ना। हरिचंद ने इसकी स्थापना की थी। कहां, कब की थी हरिचंद ने इसकी स्थापना? तो तकरीबन 1405 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। गुलेर की बोल दीजिए आप इसको। जसवां की अगर हम बात करते हैं, जसवां, तो जसवां जो है इसकी पूर्वचंद ने स्थापना की थी। पूर्वचंद, कांगड़ा की बात हो रही है। ये गुलेर भी कांगड़ा में ही है, जसवां भी। ऊना जो था जसवां, दैट इज यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ कांगड़ा, है ना, उसका पार्ट हुआ करता था। तकरीबन कब? तो 1170 में जो है इसकी निर्माण हुई थी। अच्छा, हम पढ़ते हैं धमेरी। धमेरी, नूरपुर जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं हम? नूरपुर। इसकी स्थापना 1000 ईस्वी में जेठपाल ने की थी। ठीक है, जेठपाल, कहीं में ज भी लिखा होता है, कहीं में झ भी लिखा होता है। तो जेठपाल ने की थी। बासदेव एक ऐसा व्यक्ति था यहाँ पे, बासदेव, जो इसको वहां से चेंज करके, अच्छा राजधानी क्या थी इसकी? पैठान थी, तो वहां से ट्रांसफर करके नूरपुर ले आया था, कांगड़ा के नूरपुर में। ठीक है, ये याद रखना है आपने। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तुलसीदास द ऑथर ऑफ रामचरितमानस वाज द कंटेम्पररी ऑफ हुम? वो किसका समकालीन था? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है, तुलसीदास दोहावली लिखी है, कवितावली उसने लिखी है, उसने क्या कहते हैं उसको, हनुमान चालीसा उसने लिखी है। वो अकबर का समकालीन था। ठीक है ना, अकबर के दरबार में था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जुडिशियल रेमेडीज by which the legality of detention of a person in the state can be acquired into? अच्छा, न्यायिक उपचार
जो जिसके द्वारा राज्य में किसी व्यक्ति की हिरासत की अवैध की जांच की जाती है। मतलब इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति को अवैध तरीके से हिरासत में रखा जा रहा है। वो कौन सी वाली रिट है? तो वो है हिबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हम बोलते हैं। रिटों की बात करते हैं हम। 32 आर्टिकल में रिट के बारे में आती है बात, जिसमें 5 रिट हैं। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दैट इज हिबियस कॉर्पस, ठीक है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। चलो, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि कोई एक ऑफिशियल व्यक्ति जैसे पुलिस आपको बिना किसी वारंट के, बिना किसी रीजन के आपको अरेस्ट कर देता है, डिटेन करके रखता है, तो वो है। अच्छा, इसका लिटरल मीनिंग क्या है? अब ये बहुत से पेपरों में आ रहा है आजकल। तो इसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। इसका लिटरल हिबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। अगली अगर हम बात करते हैं दैट इज मैंडमस। अगला जो आता है हमारे पास मैंडमस, इसको हम बोलते हैं परमादेश, परम आदेश, आदेश दिया जा रहा है, दैट इज वी कमांड। इसका लिटरल मीनिंग है वी कमांड, कि हम तुम्हें आदेश देते हैं। ये कब दिया जाता है? देखिए, जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आपके काम नहीं करता है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप कोर्ट में जाके उसके खिलाफ क्या करोगे, और कोर्ट उसको फिर क्या बोलेगा, हम तुम्हें कमांड करते हैं कि तुम अपना काम करो। मान लो मेरे को तहसीलदार के साथ कुछ काम है, एचएएस के साथ कुछ काम है, पर वो मेरे काम नहीं कर रहा, मुझे टाल रहा है बहुत टाइम से, तो मैं 5-6 महीने 7 महीने के बाद में कोर्ट जाऊंगा, तो उसको वी कमांड करके ये वाली रिट जो है दी जाएगी, परम आदेश उसको दिया जाएगा, राइट है। इसके बाद आता है हमारे पास प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिटेशन, प्रतिबंध करना, है ना, निषेध करना चीजों को। इसका मतलब होता है लिटरल टू फॉरबिड, टू फॉरबिड। अच्छा, ये क्या होता है? ये बड़ा कोर्ट अपने से छोटे कोर्ट को देता है कि जुरिडिक्शन एरिया के अंदर जो आपका एरिया है, जो आपका पावर का क्षेत्राधिकार है, उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब ये किसी को भी दे सकते हैं। मान लो डीसी है, डीसी है मंडी का, डीसी है शिमला का, डीसी है कहीं और का डिस्ट्रिक्ट का, राइट। तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर के डिस्ट्रिक्ट के निर्णय लग गया लेने, तो नहीं, वो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर का है। अगर हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है तो वो पंजाब के हाई कोर्ट के फैसले नहीं सुना सकता है वो, ठीक है, उसके जुरिडिक्शन एरिया के बाहर का है, तो तभी बोलते हैं उसको फॉरबिड किया जाता है कि वो अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर ना जाए, राइट। तो ये आता है प्रोहिबिशन, ठीक है। अगला आएगा हमारे पास, अच्छा ये कैटलिस्ट नहीं है कोई भी। अगला है हमारे पास उत्प्रेषण, उत्प्रेषण जिसको हम बोलते हैं सर्टियोरेरी, सर्टियोरेरी, सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी शब्द का मतलब है टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड। ये इसके लिटरल मीनिंग है। कई बार ये पेपर में इस तरह से पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन आएगा टू बी सर्टिफाइड, इसका मतलब क्या है? मतलब सर्टियोरेरी, राइट। टू बी सर्टिफाइड का मतलब कि हाँ, आपको बताया जाता है किस बारे में सर्टिफाइड दिया जाता है, आपको बताया जा रहा है किस बारे में। अब इसमें बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट को कहता है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा ऐसे केसेस हो गए हैं जो पेंडिंग पड़ रहे हैं, तो उनको पेंडिंग ना रखते हुए आप हमारे पास उसको आगे को शिफ्ट कर दीजिए, राइट। पेंडिंग नहीं छोड़ने हैं, उसको आगे करके लेके जाने हैं, तो वो इस तरह से बड़ा कोर्ट जो है अपने से छोटे कोर्ट को देता है। फिर आता है आपका क्वो वारंटो, दैट इज रिट ऑफ क्वो वारंटो। इसका नाम है अधिकार पृच्छा, ठीक है, अधिकार इसको बोलते हैं पृच्छा। क्वो वारंटो, किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी, इसकी लिटरल मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है ना, किस अथॉरिटी से तुमने वो काम किया जो तुम्हारे पोस्ट में नहीं है। मान लो मैं एक सिंपल क्लर्क का हूं और मैं लगाऊं कहां पे, हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में अगर मैं क्लैरिकल फॉर्म उसमें हूं और मैं जज का काम कर रहा हूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं? वो तो मेरी पोस्ट में है नहीं है, वो मेरे पास पावर नहीं है। तो बाय व्हाट अथॉरिटी आप वो काम कर रहे हो जो आपके पास नहीं है, ठीक है, तो वो रिट है ये। तो आई होप आपको रिट के बारे में क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which is the most abundant metal in the earth crust? अर्थ के क्रस्ट में, भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है भाई? एल्यूमिनियम मिलता है। ये मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है, एल्यूमिनियम है। Who gave the theory of continental drift? अच्छा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। मतलब जो कॉन्टिनेंट हमारे क्या बोलते हैं, प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो एक दूसरे से अलग हो रही हैं। ये दी है एल्फ्रेड वैगनर ने, राइट, एल्फ्रेड वैगनर ने, ठीक है, ध्यान रखना आपने। चलिए
विच बैंक वाज आल्सो नोन एज इंपीरियल बैंक। चलिए इंपीरियल बैंक की बात करते हैं। हम बैंकों की बात करते हैं तो बैंक अगर हम बोलें, भारत का सबसे पहला बैंक 1770 में आया था, दैट इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये अलग है। अच्छा, प्रेसिडेंसी बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक इसको बोलेंगे हम। प्रांतीय बैंक, जो प्रांत प्रेसिडेंसीज थे, कौन कौन से थे? कलकत्ता प्रांत 1806 में बनाए, ठीक है। बंबई बोलेंगे, मुंबई नहीं, बंबई प्रांत 1840 में बना, बैंक की बात कर रहा हूं मैं। और मद्रास का बैंक, बैंक ऑफ मद्रास, ये 1843 में बना था। इन तीनों को फिर बाद में जाके कब 1921 में जोड़ दिया गया था, और क्या बना था? 1921 में बन गया ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों बैंकों को, जो प्रांतीय बैंक थे आपके कलकत्ता, बंबई और मद्रास, इन तीनों को इकट्ठा करके बना दिया बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक, ठीक है। अब इंपीरियल बैंक को हटा के फिर 1955 में क्या कर दिया? इसको एसबीआई बना दिया गया, राइट। तो ये ध्यान रखना आपने, फिर एसबीआई बना दिया गया इसको बाद में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक, उससे पहले ये 3 बैंक हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु ट्रांसलेटेड द बुक अवेलेबल इन द ज्वालामुखी टेम्पल इनटू पर्शियन लैंग्वेज, जो है फारसी भाषा में इसका अनुवाद किसने किया था? अच्छा, क्या हुआ क्या था? हम बात कर रहे हैं 1365 की। 1364 में फिरोजशाह तुगलक जो है कांगड़ा आता है, ठीक है। कांगड़ा जब आता है तो उस समय राजा कौन था? रूपचंद था। उसने रूपचंद पे आक्रमण किया, बाद में संधि हो गई थी इन दोनों के बीच में, और ये ज्वालामुखी जाता है। वहां से लगभग 1300-1200 संस्कृत की किताबों को लेके जो है उसको अनुवाद करवाता है, किसमें? फारसी में। किया किसने था? इज्जुद्दीन खालिद खानी ने, ठीक है। इज्जुद्दीन खालिद खानी, इज्जुद्दीन खालिद खानी ने अनुवाद किया था। करवाया किसने? फिरोजशाह तुगलक ने। अच्छा, यहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। हुएन सांग आया है ना, हुएन सांग कब आया था? 635 के आसपास। तो उद्दिमा या उत्तीतो कांगड़ा का राजा था उस समय, ठीक है। गजनवी कांगड़ा आता है 1009 में। उस समय कौन था? जगदीश चंद था, है ना। उस समय कौन था? जगदीश चंद था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आता है कब? ये आया है 1337 में, राइट। तो उस समय कौन था? पृथ्वी चंद। फिर आया आपका फिरोजशाह तुगलक, 1364 में आया था वो, रूपचंद उस समय राजा था। फिर आता है हमारे पास तैमूर लंग, ठीक है। तैमूर लंग 1398 में आया था। उस समय कौन था कांगड़ा का राजा? दैट वाज मेघचंद, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार आते हैं, तो ध्यान रखना है कौन कौन थे कांगड़ा में उस समय। तो मेघचंद आया था तैमूर लंग के टाइम में। तो सॉरी, उसकी उल्टा कर बोल दिया मैंने। चलो प्लीज, अगला है बाय व्हाट नेम इज द मास्क्ड डांस, ठीक है। मुखौटा नृत्य जो किन्नौर में होता है। देखो, ये मुखौटा डांस अब किन्नौर में भी होता है, और क्या बोलते हैं, लाहौल स्पीति में भी होता है। इसको हम डेविल डांस बोलते हैं, ठीक है। डेविल डांस मतलब छंब है, ठीक है ना। छंब को डेविल डांस बोलते हैं। और एक डेविल वाले मास्क, बहुत कलरफुल कपड़े, कॉस्ट्यूम होती है, उसमें डांस करते हुए में। ये तुपचलिंग गोम्पा है आपका लाहौल स्पीति में, वहां पर भी ये मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अर्थ होवर, एक्चुअली ये है अर्थ आर, है ना। पृथ्वी का जो घंटा, एक घंटे का जो टाइम है, उसको बनाया जाता है किसके द्वारा? तो ये बनाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, जो है ये मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। अर्थ आर जो है मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है हमेशा। आई थिंक मार्च महीने के लास्ट सैटरडे को 1 घंटा इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी जाती है, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा अवेयर कर सके लोगों को। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल, कब जीते थे वो फर्स्ट टाइम में? तो ये जीते थे 1928 में, ठीक है ना, 1928 में। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 का है ये। बजरंग पुनिया जो है, इनको मिला था। रिपीट मतलब ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, उस टाइम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉमनवेल्थ गेम 2022? देखो, इंग्लैंड में होते, बर्मिंघम में। रिपीटेड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, किसको नहीं दिया गया था? तो शूटिंग को कैंसिल किया गया था उस समय, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने,
शूटिंग को जो है कैंसिल किया गया था। अच्छा, अगले कब हो रहे हैं 2026 वाले, तो 2026 के होंगे आपके स्कॉटलैंड में ग्लासगो, ठीक है, स्कॉटलैंड ग्लासगो में होंगे अगले। अगला क्वेश्चन है whose layer is coated on non-stick cooking utensils, जो बर्तन होते हैं नॉन स्टिकिंग, उसके कौन से वाले क्या लगता है उनके अंदर, भाई टेफ्लॉन लगता है उसमें, ठीक है ना, टेफ्लॉन जो है वो यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, परमवीर चक्र विनर संजय कुमार बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट, संजय कुमार जो है जिनको परमवीर अवार्ड मिल चुका है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, बिलासपुर के हैं वो, है ना, बिलासपुर के, हिमाचल प्रदेश से बिलासपुर के हैं ये। अच्छा, मेजर सोमनाथ जो पहले थे वो कांगड़ा को बिलोंग करते हैं, ठीक। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ बुद्धास टीचिंग, महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो किस भाषा में हैं, जितने भी ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है, यहां पौली है पर पाली भाषा में जो है वो लिखे गए हैं, वो याद रखना है। और प्राकृत भाषा के हैं जैन धर्म के, प्राकृत भाषा के जो है वो जैन धर्म के उपदेश हैं वहां पे लिखे हुए। चलिए जी, अच्छा, जैन धर्म में जो है आपको कैवल्य मिलता है और बौद्ध धर्म में निर्वाण मिलता है, ठीक है, ये टर्म्स यूज किए जाते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द वैक्सीन टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स, ठीक है ना, स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी, तो वो एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाई गई है, ध्यान रखना है आपने। व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ अ कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग, जो है कांगड़ा शैली जो है पेंटिंग की मेन क्या था, देखो हमने बात की थी राधा कृष्ण, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें राधा कृष्ण, ठीक है, कांगड़ा में अंद्रेटा आर्ट गैलरी भी है तो वहां पे भी राधा कृष्ण के मुख्य हैं, कांगड़ा वधू है ना, कांगड़ा ब्राइड, अच्छा चंबा गद्दण, ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं सिख गुरु और सोनी महिवाल जो है उनके ऊपर जो है वो टॉपिक्स के ऊपर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई दो न पाई दो वाज एन एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, भाई न पाई दो आया था आपका 1940 के आसपास, जब दूसरा विश्व युद्ध चला था तो उन अंग्रेजों को भारत से पैसे भी चाहिए थे, लोग भी चाहिए थे लड़ने के लिए। इन्होंने कहा ना हम भाई देंगे ना पाई देंगे, ना पैसा देंगे ना ही सैनिक देंगे अपने, तो ये आया था आपका किस में, तो ये आया था आपका सिविल डिसओबीडियंस में, ठीक है ना, सिविल डिसओबीडियंस। हालांकि सिविल डिसओबीडियंस 1930 में आया था लेकिन शिमला में इसको लगाया गया 40 के आसपास, ठीक है, भाई दो ना पाई दो, ये याद रखना आपने, ना हम भाई देंगे ना ही हम पाई देंगे। तो ये किस मूवमेंट का एक्सटेंशन है, तो ये सिविल डिसओबीडियंस का एक्सटेंशन है, तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। 141 का आंसर क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक, उसने कहा था, ये उसने कहा था जो किताब है ये किसकी बुक है ये, ठीक, तो ये बुक है आपकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ठीक है। अच्छा, यशपाल का नाम है, यशपाल ने कौन कौन सी बुक लिखी है, तो भाई इसने लिखी है झूठा सच, ठीक है, झूठा सच, देशद्रोही इनकी किताब है, देशद्रोही इनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड, ये इनकी किताबें हैं। यशपाल ये हमीरपुर से हैं, ये वाईएस यशपाल जो है, यशपाल सिंह परमार वो नहीं है, ये अलग यशपाल हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक। अच्छा, निराला की बात करें हम, ठीक है, निराला बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी परिमल, गीतिका, अनामिका, ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है इनकी, अनामिका, गीतिका, परिमल, ठीक है, इस तरह से। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्लेस इज नोन एज द लिटिल लहासा, लिटिल लहासा, लहासा जो है तिब्बत की राजधानी है और हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला को लिटिल लहासा बोलते हैं, मिनी लहासा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज टी प्रोडक्शन स्टार्टेड इन कांगड़ा वैली, कांगड़ा में चाय की उत्पादन 1850 में हुआ था, ठीक है, 1850 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड मिंजर फेयर स्टार्टेड इन चंबा, देखो ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि हमारे पास इसकी एक एग्जैक्ट डेट नहीं आती कभी भी, हाँ, लेकिन हम 1920 के आसपास इसको मानते हैं, अगर ऑप्शन करना होता तो हम ये करके आते 1920, लेकिन इसकी कोई डेट बुक्स में हमें नहीं मिलती है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है एक्चुअल में, और अकॉर्डिंग टू दैट ईयर्स आंसर की स्क्रैप कर दिया गया था, तो बस आपको ऐसे याद रखना है। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना है, साहिल वर्मन ने शुरू किया था, ठीक है, मक्की के सिट्टे की पूजा करते हैं और उसको कहाँ पूजते हैं, उसके लक्ष्मी नारायण मंदिर में, और रावी नदी में फिर बहा दिया जाता है बाद में वो, ठीक है, इस तरह से। विटामिन सी इज नॉट फाउंड इन, विटामिन सी नहीं मिलता है, अरे दूध में कहाँ मिलेगा, दूध में तो लैक्टिक एसिड होता है ना, स्कॉर्बिक एसिड नहीं हो सकता उसके अंदर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है
वेयर इज पटन घाटी? पटन घाटी कहाँ है? लाहौल स्पीति में है। नैनगाहर घाटी है वहां पे लिंगटी घाटी है, वहां पे चंद्रा घाटी है, भागा घाटी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मैन स्टैंड फेसिंग ईस्ट विच डायरेक्शन विल बी ऑन हिज राइट हैंड साइड? अगर कोई व्यक्ति ईस्ट दिशा की तरफ को खड़ा है, ठीक है, तो उसका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। ठीक, तो किस तरफ होगा देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, साउथ की तरफ को, राइट, ठीक है ना। तो उसका विल बी ऑन हिज विच साइड विल बी, तो नॉर्थ ऑप्शन में नहीं है, साउथ में करेंगे आप इसको वैसे। ठीक है, राइट लेफ्ट का देखना पड़ेगा, ईस्ट डायरेक्शन में किस तरफ को आएगी, वैसे राइट होना चाहिए इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस? प्रिंटिंग प्रेस जो है वो किसके द्वारा जो है इन्वेंट की गई थी? देखो पुर्तगालियों का इन्वेंशन थी ये, गुटेनबर्ग के थी ये, गुटेनबर्ग, पुर्तगाली ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो है लेके आए थे, ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन अ शेविंग ब्रश इज टेकन आउट ऑफ वाटर इट्स ब्रिस्टल स्टिक टू इट, क्या होता है वहां पे, है ना। तो किसकी वजह से जो है उस तरह से वो सरफेस में क्या बनता है? तो ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण जो है वो ब्रिसल्स जो है उसके चिपके होते हैं आपस में, है ना। जैसे कि हम निकालते हैं उसको तो वो चिपक जाते हैं, उसके जो बाल बोले हम या जो बोले, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। तो आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतने करेंगे हम, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में।